एक समय की बात है। भारत की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राज नाम का एक युवक रहता था। राज अपने आवेगी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा चाहता था कि चीजें तुरंत घटित हों। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था तो उसकी नजर गुरु धर्म नाम के एक बूढ़े भिक्षु पर पड़ी। गुरु धर्म अपनी बुद्धिमत्ता और सरल कहानियों के माध्यम से गहन शिक्षा देने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। साधु के शांतिपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर राज उनके पास आया और पूछा, गुरुजी, कोई धैर्य की कला कैसे सीख सकता है? जब चीजें जल्दी से नहीं होती हैं तो मैं हमेशा खुद को बेचैन पाता हूं। गुरु धर्म मुस्कुराए और राज को अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने एक कहानी शुरू की, एक बौद्ध कहानी जो धैर्य का ज्ञान और समय का नृत्य प्रदान करेगी। अधीर गौरैया। एक समय की बात है, एक चिड़िया थी जो हमेशा अपने घोंसले के पास एक पेड़ पर बैठी रहती थी। उसकी आदत थी कि वो हमेशा छटपटाहट करके अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाती रहती थी। लेकिन एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी और उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर आकाश की तरफ देखा। उसने सोचा, क्यों ना मैं सीधे ऊपर उड़ जाऊं और कुछ खास चीज ढूंढ कर लाऊं। इसी बेचैनी में वो तेज से उड़ा और आसमान की ओर निकल गई। रोगी मकड़ी वहीं समय पर, एक छोटा सा मकड़ी भी वहां था। ये मकड़ी हमेशा धीरे धीरे अपना जाल बुनने में व्यस्त रहती थी। उसने देखा कि चिड़िया ने तेजी से उछालकर जल के बहुत ऊपर जाना चाहा है। मकड़ी ने सोचा, शायद उस चिड़िया को नहीं पता कि ऊपर जाने के लिए धैर्य भी चाहिए। सबक सामने आता है, गुरु धर्म रुके, जिससे कहानी का सार राज के दिमाग में बैठ गया। राज बेटा, उन्होंने कहा, ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है, साबर और समय का खेल। चिड़िया ने अपनी बेचैनी में जल्दी का चक्कर लगाया, लेकिन मकड़ी ने धीरे धीरे काम करके अपना लक्ष्य हासिल किया। राज कहानी की सरलता और गहराई से मंत्रमुग्ध हो गए। गुरु धर्म ने आगे कहा, जीवन में भी हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी चीजों को सही जगह पर आने में समय लगता है, और जब हम अपने इरादों में धैर्य और समय का सही प्रयोग करते हैं तो जीवन हमेशा खूबसूरत होता है। खिलता हुआ कमल। गुरु धर्म ने धैर्य के महत्व पर जोर देने के लिए राज के साथ एक और कहानी साझा की। एक समय का सार है, एक कमल का फूल था। वो फूल अपने आसपास के कीचड़ से घिरा हुआ था। उसने देखा कि बाकी फूलों की तरह वो भी खिला नहीं पा रहा था। इस पर वो परेशान हो गया। माली की बुद्धि। एक रोज एक किसान वहां से गुजर रहा था। उसने कमाल के पास रुककर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, तू खूबसूरत कमाल है, लेकिन तेरे पास अपनी अनोखी खोज का वक्त आएगा। तू खिलेगा, बस थोड़ा सब्र रख। खिलता हुआ चमत्कार। समय के साथ कमल का फूल धीरे धीरे खिलने लगा। एक दिन वो पूरी तरह से खिल गया। उसने अपने आसपास के कीचड़ को पार करके अपनी अद्भुत खोज का इजहार किया। गुरु धर्म ने निष्कर्ष निकाला, क्या कहानी से हम सीखते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। कभी कभी हमें प्रक्रिया पर भरोसा करने और अपने खिलने में विश्वास रखने की जरूरत है, और जब वो वक्त आता है तो हमें अपनी क्षमता का असली रंग मिलता है, दिखाई देता है। निष्कर्ष, धैर्य की बुद्धि। गुरु धर्म की कहानियों ने राज के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने महसूस किया कि धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, यह जीवन की लय को समझने और चीजों को अपने समय में प्रकट होने देने के बारे में था। जैसे ही राज शांत जगह से चला गया, वह अपने साथ आवेगी गौरैया, धैर्यवान मकड़ी और खिलते हुए कमल की शिक्षाएं ले गया। धैर्य के पाठ और समय के नृत्य ने उसे बदल दिया था, जिससे वह अधिक लचीला, समझदार और जीवन के प्रवाह के साथ शांत हो गया था। और इसलिए पहाड़ियों के बीच बसे शांत गांव में धैर्य और समय की कहानी साझा की जाती रही, जिससे दूसरों को धैर्य की सुंदरता को अपनाने और जीवन की निरंतर यात्रा पर भरोसा करने की प्रेरणा मिलती रही।